वेलकम टू इंग्लिश आउट। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं CUCT 2022 के बारे में, जिसका अपडेट आज के ही अखबार में आया हुआ है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या एग्जाम पैटर्न है, और बहुत से बच्चों के दिमाग में एक क्वेश्चन है कि अगर वो मोर देन वन कोर्स सिलेक्ट करना चाहते हैं इन केस ऑफ ह्यूमैनिटीज, कॉमर्स या साइंस, तो क्या क्राइटेरिया होगा। इन सब के बारे में आज के इस वीडियो में डिटेल में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो हम बात कर रहे हैं CUCT 2022 के बारे में, यानी सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के बारे में लेटेस्ट अपडेट है, और ये अपडेट आज के ही अखबार में है, जो आपका इसका लिंक हम आपको इसके डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। आप वहां से भी इसको दरियाफ्त कर सकते हो, यानी वेरीफाई कर सकते हो। सो इसमें लिखा हुआ है कि एजुकेशन मिनिस्ट्री फाइनलाइजिंग डिटेल्स ऑफ 2022 एंट्रेंस टेस्ट ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, यानी जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है, मैंने आपको बता दिया हुआ है कि 41 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं जो CUCT के अंडर में आएंगी, और प्राइमरीली इसमें आप देख सकते हो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी है, BHU है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है, JNU है, और अलग अलग सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है जो इस CUCT के एम्बिट में आएंगे। हम देखेंगे क्या पैटर्न है उसका। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है उसका पैटर्न की क्या रहने वाला है। आप देख सकते हो कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट टू बी कंडक्टेड फ्रॉम 2022 फॉर 41 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज। मैंने बता दिया आपको, डिटेल्स विल बी अनाउंस्ड by December end so that aspirants and institutions can start the preparations। यानी दिसंबर के अंत तक ये उम्मीद की जा रही है कि कंप्लीट डिटेल्स या कंप्लीट ड्राफ्ट आ जाएगा, जिससे जो बच्चा तैयारी कर रहा है वो या जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो अपने आप को प्रिपेयर कर सके, क्योंकि ये बहुत मास स्केल पर होने वाला है, बहुत लार्ज स्केल पर होने वाला है, बहुत ज्यादा एप्लीकेंट्स रहने वाले हैं, और इनफैक्ट जो कि पहली बार होगा तो इसकी तैयारियों के लिए बहुत से लोग प्रिपेयर कर रहे हैं। फिर सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब हम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की बात करते हैं तो उसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था वन एग्जाम का, कि एक ही एग्जाम हो जिससे बच्चों को हैसल फ्री हो। जैसे एक बच्चा पहले 4 या 5 फॉर्म भरता था, उसके 4 या 5 फॉर्म के पैसे 4 या 5 अलग अलग सेंटर्स। सो इन चीजों को दूर करने के लिए उन्होंने क्या किया कि एक एग्जाम कंडक्ट कर दिया, और उसके मेरिट के बेसिस पर आप जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं या जितने भी कोर्स हैं उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो। यही पर्पस था सेंट्रल यूनिवर्सिटी का। ये 2021 में होने वाला था, लेकिन 2021 में नहीं हो पाया कोविड की वजह से। तो ये सर्टेन माना जा रहा है कि 2022 में होगा, जिसमें एजुकेशन मिनिस्ट्री खुद इस बात की ताकीद कर रही है कि ये दिसंबर के एंड तक सारे ड्राफ्ट रिलीज हो जाएं, और इसका एग्जाम मेरे ख्याल से अप्रैल मई तक हो सकता है, टेंटेटिव है, जबकि दिसंबर में ड्राफ्ट आएगा तो क्लियर हो जाएगा। फिर क्या कहता है, ये जितने भी बड़े यूनिवर्सिटीज हैं, यानी JNU, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी और दिल्ली यूनिवर्सिटी, ना सिर्फ UG प्रोग्राम के लिए बल्कि मास्टर्स प्रोग्राम के लिए और PhD के लिए, इन तीनों के लिए सिर्फ एक एग्जाम होगा CUCT, जिसके बेसिस पर ये तीनों के एंट्रेंस कंडक्ट किए जाएंगे। ये एक 3 घंटे का टेस्ट होगा, जिसमें नेगेटिव मार्किंग भी होगी। 2 सेक्शंस होंगे जिसको हम डोमेन A और डोमेन B कहते हैं। कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट 50 मार्क्स का होगा, और डोमेन स्पेसिफिक टेस्ट होंगे 30 क्वेश्चंस ईच होगा। ये मैं एक्सप्लेन करूंगा नेक्स्ट स्लाइड में, क्योंकि आप कंफ्यूज करोगे 30 क्वेश्चंस ईच सेक्शन का मतलब क्या है, वो मैं अगले पार्ट में इसको एक्सप्लेन करूंगा। विल एलिमिनेट द इंडिविजुअल एग्जाम्स दैट मेनी ऑफ द यूनिवर्सिटीज कंडक्ट प्रेजेंटली, यानी बहुत से यूनिवर्सिटीज लाइक इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हो गया, JNU हो गया, BHU हो गया, CUCT जो कि 12 यूनिवर्सिटीज के लिए पहले से होता आया है, ये अलग अलग एंट्रेंस लेते हैं। इन सबको हटा करके सिर्फ एक एंट्रेंस एग्जाम होगा, जिसका जो कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट 50 का होगा, और जो डोमेन B सब्जेक्ट स्पेसिफिक टेस्ट होगा उसमें 30 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और UGC इसमें लिखा हुआ है, मिनिस्ट्री इज फाइनलाइजिंग द प्रपोजल बेस्ड ऑन द रिपोर्ट ऑफ द कमिटी, यानी UGC की जो कमिटी सेटअप की गई है उसकी रिपोर्ट को फाइनलाइज करके फाइनल ड्राफ्ट जल्दी ही इसका रिलीज कर दिया जाएगा। और जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं 2022-23 में, उनको जो एडमिशन होगा वो CUCT के स्कोर के बेसिस पर ही होगा। इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट अब हम डिस्कस करने वाले हैं। ये एग्जैक्ट उस पेपर की कटिंग है जो कि हमने पेपर से उठाई हुई है। आप देख सकते हो CUCT में भी हेल्ड ट्वाइस है। ये कहा गया हुआ है कि CUCT एग्जाम साल में 2 बार हो सकता है। क्योंकि NEP की वो ड्राफ्ट हमने पढ़ा हुआ है, उसमें भी ये लिखा हुआ था कि जो CUCT है वो साल में 2 बार होगा। क्या तरीका होगा? 41 सेंट्रल यूनिवर्सिटी, जिसमें JNU, DU और BHU होगा, और ये CBT होगा, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, सेंटर पे जाकर के आपको देना होगा। Questions will be in randomized order and different formats of multiple choice questions, यानी रैंडम होगा। ऐसा नहीं होगा कि सेक्शन वाइज होगा कि इंग्लिश हो गया, रीजनिंग हो गया, क्वांट्स हो गया, GK हो गया, ICT हो गया। रैंडम ऑर्डर में क्वेश्चंस होंगे, लेकिन हाँ, डोमेन A और डोमेन B क्या होगा वो अलग अलग होगा। फिर सेक्शन A की अगर बात करें, टेस्ट फॉर अंडर ग्रेजुएट कोर्स विल कंसिस्ट ऑफ 2 सेक्शंस, यानी UG कोर्सेज का जो टेस्ट होगा वो 2 सेक्शंस में होगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से देखना आप लोग। सेक्शन A कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसमें से रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन 15 नंबर का है, वर्बल एबिलिटी 10 मार्क्स का है,
क्वांटिटेटिव रीजनिंग यानी आप उसको क्वांटिटेटिव एबिलिटी भी कह सकते हो, क्वांट्स भी कह सकते हो, 10 मार्क्स का। लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग 10 मार्क्स का। जनरल अवेयरनेस एंड इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज होगा 5 मार्क्स का। ड्यूरेशन उसका 60 मिनट्स रखा जाएगा। कुल पेपर 3 घंटे का होगा, लेकिन डोमेन ए 1 घंटे में आपको करना होगा। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, जब मैंने आपसे कहा था कि आप कॉमर्स बैकग्राउंड के हो और आप बीकॉम ऑनर्स में और इको ऑनर्स में भी अप्लाई करना चाहते हो, आप ह्यूमैनिटीज के हो और आपको साइको ऑनर्स भी करना है, हिस्ट्री ऑनर्स भी करना है, पॉलिटी ऑनर्स भी करना है, आप साइंस बैकग्राउंड के हो, आपको फिजिक्स ऑनर्स भी करना है, केमिस्ट्री ऑनर्स भी करना है या मैथ्स ऑनर्स भी करना है, तो क्या होगा, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। सेक्शन बी, जहां डोमेन स्पेसिफिक टेस्ट की बात करता है, वो 30 क्वेश्चंस ईच कंसिस्टिंग ऑफ द क्वेश्चंस फ्रॉम ईच ऑफ द चूजन सब्जेक्ट। यानी जो 4 सब्जेक्ट आप बेस्ट 4 लेते हो, उस बेस्ट 4 में से टोटल 120 क्वेश्चन आ सकते हैं, जिसमें से 100 आपको करना होगा। ये कैसे पता चला? यहां आप देखो, मैक्सिमम पॉसिबल स्कोर 600 है, इसका मतलब कि 150 क्वेश्चन आ सकते हैं। वो कैसे पता चला? क्योंकि राइट आंसर पे आपको +4 मिल रहा है और रॉन्ग आंसर पे आपको -1 मिलेगा। और सिर्फ वही लोग इस CUCT के एग्जाम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में फुलफिल कर पाएंगे जिन्होंने एटलीस्ट 150 स्कोर किया हो। इसका मतलब है टोटल क्वेश्चंस 150 हो सकते हैं, जिसमें से 50 तो आपका कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट में आ गया, और जो 4 आपने सब्जेक्ट चूज किए हुए हैं बेस्ट 4 में से, उसमें से 120 क्वेश्चंस हो सकते हैं, 30 क्वेश्चंस फ्रॉम ईच डोमेन, और आपको हो सकता है ये दिया जाए कि कुल 100 क्वेश्चंस करने होंगे। ये है पैटर्न, और उनके मेरिट के बेसिस पर हो सकता है कि आप मोर देन 1 कोर्सेज के लिए अप्लाई कर सकते हो। अब ये क्वेश्चन फिर आता है कि अगर आप साइंस बैकग्राउंड के हो और आपको ह्यूमैनिटीज में जाना है तो क्या होगा। ये वीडियो हम नेक्स्ट लेकर के आएंगे, जहां हम ये एक्सप्लेन करेंगे कि अगर आपका CUCT के थ्रू आप एडमिशन लेना चाहते हो और साइंस बैकग्राउंड के हो या कॉमर्स बैकग्राउंड के हो और आप इंग्लिश ऑनर्स करना चाहते हो या लेट्स से आप ह्यूमैनिटीज में जाना चाहते हो, तो क्या कंडीशन होगा, ये कंप्लीट वीडियो हम नेक्स्ट लेकर के आएंगे, जिसमें बताएंगे। फिलहाल इसमें आपको क्लियर होगा कि डोमेन ए में 50 क्वेश्चंस होगा, डोमेन बी में हो सकता है कि जो 4 सब्जेक्ट आप बेस्ट 4 लेते हो उससे 120 क्वेश्चंस आए और आपको 100 क्वेश्चंस करना है। इसमें नीचे भी लिखा हुआ है 3 घंटे का टाइम होगा, यानी डोमेन बी के 100 क्वेश्चंस के लिए आपको 2 आवर दिए जाएंगे और हर क्वेश्चन +4 का होगा और नेगेटिव मार्किंग में आपको -1 दिया जाएगा। जो मैक्सिमम पॉसिबल स्कोर है वो 600 यानी 150 क्वेश्चंस का पेपर हो सकता है और आपको रॉन्ग आंसर पे -1 दिया जाएगा। और मिनिमम एलिजिबिलिटी यानी 150 से जो लोग कम स्कोर करेंगे वो किसी भी कॉलेज में एडमिशन के लिए एलिजिबल नहीं होंगे, यानी एलिजिबिलिटी क्वालिफाई करने के लिए मिनिमम 150 आपको स्कोर करना ही पड़ेगा। आगे देखते हैं। आगे ये कहा जाता है कि मिनिस्ट्री लगभग तैयार है इन सारी रिपोर्ट्स को लेकर के। मिनिस्ट्री इज रेडी टू इंप्लीमेंट CUCT फ्रॉम 2022, जो कि प्लान्ड NEP 2020 की बात कर रहे हैं। और ये खुद कौन कह रहा है इस बात को? खुद धर्मेंद्र प्रधान जी कह रहे हैं, जो कि एजुकेशन मिनिस्टर है इस वक्त। सो द मिनिस्ट्री इज प्लानिंग टू अनाउंस द डिटेल्स एज अर्ली एज पॉसिबल, जिससे कैंडिडेट्स और यूनिवर्सिटीज दोनों ही टाइमली अपने आप को प्रिपेयर कर सके। क्योंकि पहली बार हो रहा है तो डोमेन ए और डोमेन बी दोनों डिफिकल्ट होगा, और इस बात को भी ध्यान रखना होगा कि डिफिकल्टी लेवल कैसे रखा जाएगा। स्टेट बोर्ड्स भी हैं, CBSE भी है, ICSE भी है, कुछ इंटरनेशनल बोर्ड्स भी हैं। सो सबके डिफिकल्टी लेवल को ध्यान में रख करके जल्दी ही अनाउंस कर दिया जाएगा और एक मॉडल पेपर इसका जल्दी ही लॉन्च किया जाएगा। सो जो ऑफिशियल है धर्मेंद्र प्रधान जी ने, उन्होंने बताया हुआ है कि ऑफिशियल्स को उन्होंने बोला हुआ है कि जल्दी से जल्दी इस बारे में काम किया जाए और UGC इसका जो इंप्लीमेंटेशन है उसके लिए रोल आउट करे बिना किसी देरी किए हुए। सो इसमें लिखा हुआ है एग्जाम्स वर शेड्यूल्ड टू इंप्लीमेंटेशन फ्रॉम 2021, लेकिन मार्च 2021 में कोविड केसेस की वजह से ये नहीं हो सका। सो ये जो प्लान था 2022 से ये एज इट इज पहले की तरह से स्टार्ट हो जाएगा और शायद ये साल में 2 बार किया जाएगा, जिससे कैंडिडेट्स को बेनिफिट हो। ये खुद किसी ऑफिशियल्स ने कहा था एजुकेशन मिनिस्ट्री पे। अब अगर मैं बात करूं NEP 2020 के डॉक्यूमेंट की, तो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी इसको सिंगल एंट्रेंस एग्जाम को कंडक्ट करेगी और बहुत से ऐसे एंट्रेंस एग्जाम हैं जो कि NTA कंडक्ट करती है और बहुत अच्छे तरीके से कंडक्ट करती है। सो अक्रॉस द कंट्री ये कंडक्ट करेगी और इनका आइडिया ये है कि हाई क्वालिटी कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट कंडक्ट किया जाए SAT एग्जामिनेशन के बेसिस पे, जिससे कि कॉलेजेस को अच्छे से अच्छा बच्चा मिल सके। और ये जो मार्किंग्स को लेकर रैट रेस होती है या डिफरेंट बोर्ड्स में ये रहता है कि इनको मार्क्स कम दे दिया, इनको मार्क्स ज्यादा दे दिया, सो ये खत्म कर दिया जाएगा। इसमें ये भी चांसेस है कि क्लास 12 के मार्क्स की भी कुछ ना कुछ इसमें वैल्यू रखी जाएगी। अब ये क्वेश्चन आता है कि चीजें नई हैं, क्या किया जाए? तो एक सिंपल सॉल्यूशन आपके पास ये हो सकता है कि आप हमारा जो CUCT 2022 का बैच है वो ज्वाइन कर लो। क्योंकि अगर आप SRCC प्लान कर रहे हो, मिरांडा प्लान कर रहे हो, LSR प्लान कर रहे हो, हिंदू प्लान कर रहे हो, KMC प्लान कर रहे हो, तो इसके लिए आपको कहीं ना कहीं गाइडेंस की जरूरत पड़ सकती है। सो हमारे ये की फीचर्स हैं जो कि आप पॉज करके देख सकते हो।
उम्मीद है कि ये पूरी वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी और हम इस CUCT को लेकर के नेक्स्ट वीडियोस लेकर के आपके लिए आते रहेंगे। सो प्लीज सब्सक्राइब करें और अगर कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में पूछ लें। थैंक यू सो मच।